आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उन दुख, दर्दों और संघर्षों की बात करेंगे जिनके बारे में हम महिलाएं अक्सर चुप रह जाती हैं। यूं तो हम अपनी जिम्मेदारियां दिल से निभाती रहती हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई पुराना दर्द जो बार बार उभर आता है, कोई रिश्ता बिखर रहा है, कोई बीमारी आपकी ताकत को कमजोर कर रही है, शायद कोई निराशा, कोई अवसान, कोई कड़वी याद या कोई गहरा घाव जो समय बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं भरा। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर कहीं कुछ टूटा हुआ होता है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिन्हें हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर हमारे हर दुख दर्द को जानता है और हमारी परेशानियों में हमारी सुधि लेता है। भजन संहिता 147:3 कहता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आज हम इसी निजी और भावुक विषय पर बात करने जा रहे हैं कि परमेश्वर का सत्य एक महिला के जीवन में चंगाई कैसे लाता है। आप अपने जीवन में चाहे किसी भी संघर्ष से गुजर रही हो, आज की यह बातचीत आपके लिए है। हम में से बहुत सी महिलाएं चुपचाप कई बोझ उठाए रहती हैं, तुलना, अस्वीकृति, शर्म, निराशा और टूटे हुए सपनों का बोझ। और इस दुनिया में जहाँ हमें लगातार बताया जाता है कि हमें कैसा होना चाहिए, वहाँ ये भूल जाना बड़ा ही आसान होता है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहते हैं और उनकी नजर में हमारी पहचान क्या है। बिल्कुल सही। उत्पत्ति की पुस्तक की शुरुआत से ही हम देखते हैं कि स्त्रियों के उद्देश्य और सम्मान के साथ परमेश्वर की मंशा से और उसकी छवि में इन सबको रचा गया। लेकिन इस जीवन यात्रा में कहीं ना कहीं दिल आहत होता है, दुख होता है, दूसरों की बातें चोट पहुंचाते हैं, कभी कभी गलत निर्णय भी लिए, ऐसे मौसमों से भी गुजरे हैं जिन्होंने हमें भीतर से तोड़ दिया। लेकिन इन सब के बीच एक खूबसूरत सत्य भी है। क्या है वो? परमेश्वर का वचन ना केवल हमारे दर्द की ओर ध्यान देता है, बल्कि वो दर्द के बीच हमें संभालता भी रहता है। बिल्कुल। नीति वचन की पुस्तक में एक बहुत सुंदर वचन है दर्शकों, जो सीधे इसी विषय पर बात करता है। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। ऐसा लिखा है नीति वचन 4:20-22 में। मुझे इस वचन में 2 शब्द बहुत पसंद हैं, जीवन और चंगाई। परमेश्वर का वचन केवल नियमों और निर्देशों की सूची नहीं है, वो औषधि है जो हमारे जीवन के हर एक गहराई में दबी हुई जगह पर भी हमारी आत्मा तक काम करती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह शरीर की अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, उसी तरह परमेश्वर का वचन हमारे भीतर के घाव का उपचार करता है। वो हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारी इच्छाओं, हमारे दृष्टिकोण, यहाँ तक कि हमारे विवेक और व्यवहार का भी उपचार करता है। परमेश्वर का वचन हमारे आनंद को बढ़ाता है, हमारी खोई हुई शांति को लौटाता है, हमारे भीतर आत्मविश्वास जगाता है और हमारे डर, असुरक्षा की भावना तथा नकारात्मक सोच की जड़ों तक पहुंचकर उसका सामना भी करता है। यहाँ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार से हम डॉक्टर की दी हुई दवा को एक बार में ही खाकर तुरंत ठीक हो जाने की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि हम उसे नियमित रूप से और समय पर लेते हैं और भरोसा रखते हैं कि वो दवा अपना असर दिखाएगी। तो क्यों ना फिर हम परमेश्वर के वचन को इसी रीति से लें, किसी झटपट समाधान की तरह नहीं, जादुई बात की तरह नहीं, बल्कि अपने दुखी मन के उपचार के लिए हर रोज नियमित रूप से वचन को ग्रहण करें। बिल्कुल, क्योंकि कोई चोट या खरोंच लगती है और खून बहने लगता है तो हम सबसे पहले चंगाई के बारे में नहीं, बल्कि बैंडेड या मलहम पट्टी करने की सोचते हैं। हम किसी ऐसी चीज या किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो बहता हुआ खून रोकने में मदद करे। वे बैंडेड या मलहम पट्टी
हमारे सह निर्भर संबंधी भी हो सकते हैं, जैसे हमारे दोस्त, जीवन साथी या फिर हमारे माता पिता। सह निर्भर संबंध एक अस्वस्थ स्थिति है। सहनिर्भर संबंध एक अस्वस्थ स्थिति है जहां एक व्यक्ति अपनी स्वीकृति पाने के लिए पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे की देखभाल करने के लिए लगातार अपनी जरूरतों और पहचान का त्याग करता है। कभी कभी दर्द से निपटने के लिए हम विनाशकारी आदतें अपनाने लगते हैं, जैसे कि खुद को नुकसान पहुंचाना, नियंत्रण खो देना या फिर सब कुछ नियंत्रण में करने की कोशिश करना, अपने को अलग थलग कर लेना, अत्यधिक गुस्सा करना या ऐसे व्यवहार अपना लेना जो हमें और अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये केवल अस्थायी और सतही समाधान होते हैं। ये घाव को भरते नहीं हैं, बस कुछ समय के लिए उसे ढक देते हैं। और अक्सर इन सब का परिणाम ये होता है कि हम पहले से भी अधिक असुरक्षित, टूटे हुए और आहत महसूस करने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा आ जाता है। कई बार हम गलत रास्ते चुन लेते हैं और हमारे रिश्तों में भी तनाव पैदा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही हम में से बहुत सी महिलाओं की वास्तविकता भी है। बाहर जो दिखाई देता है वो केवल लक्षण है, असली घाव तो भीतर होते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि परमेश्वर केवल लक्षणों को ढकता नहीं है, उसका सत्य और गहराई तक पहुंचता है। उसका वचन जो टूटा हुआ है उसे फिर से जोड़ता है, जो बिखरा हुआ है उसे बहाल करता है। और वो केवल हमारी परिस्थितियों में ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा में भी सच्ची चंगाई लाता है। जरा एक महिला की कल्पना कीजिए जो जीवन की यात्रा पर निकली है। उसने एक सुंदर लंबा और बारीकी से बुना हुआ वस्त्र पहना हुआ है, ऐसा वस्त्र जो मानो विशेष रूप से उसी के लिए बनाया गया हो। शुरुआत में वो वस्त्र एकदम नया था, हल्का, सुंदर और बेदाग। वो उसके कंधों पर सहजता से टिका रहता था और उसके कदमों को किसी भी तरह से नहीं रोकता था। लेकिन जैसे जैसे वो जीवन के अलग अलग मौसमों और रिश्तों से होकर गुजरती है, उस वस्त्र पर कई चीजें चिपकने लगती हैं। बचपन में सुना गया कोई कठोर शब्द उसके वस्त्र के घेरे से किसी कांटे की तरह उलझ जाता है। किसी विश्वासघात का दर्द उसके दिल के पास एक गहरा दाग छोड़ देता है। दूसरों के साथ तुलना उस कपड़े को बार बार रगड़ती है और वो जगह जगह से घिसकर कमजोर होने लगता है। शुरू शुरू में वो हर दाग और हर निशान को देखती है, वो उन्हें हटाने की कोशिश भी करती है। कुछ निशान आसानी से मिट जाते हैं, लेकिन कुछ कपड़े के रेशों में इस तरह उलझ जाते हैं कि उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। समय के साथ और भी बहुत कुछ उस वस्त्र से चिपक जाता है। गलत निर्णयों से उपजी शर्म, खुद को पर्याप्त न समझ पाने की असुरक्षा और ऐसे मौन दुख जिन्हें कोई और देख नहीं पाता। धीरे धीरे वो वस्त्र भारी होने लगता है। अब वो पहले की तरह हल्का और मुक्त महसूस नहीं होता। जो कभी स्वतंत्रता का एहसास देता था वही अब बोझ बन जाता है। एक समय ऐसा भी आता है जब वो ये तक भूल जाती है कि वो वस्त्र शुरू में कैसा दिखता था। वो नीचे देखती है और सोचने लगती है कि शायद ये दाग तो शुरू से ही इसका हिस्सा थे। धीरे धीरे वो इस झूठ पर विश्वास करने लगती है कि यही दाग उसकी पहचान है। वो अपने व्यक्तित्व के कुछ हिस्सों को छिपाने लगती है। उसे डर रहता है कि यदि किसी ने उसे सचमुच करीब से देख लिया तो शायद वही कह देगा जिसका उसे पहले से डर है, कि उसमें इतनी खामियां आ चुकी हैं कि अब कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन सच्चाई कुछ और है। समस्या उस वस्त्र में कभी थी ही नहीं। जो कांटे और उलझने उससे चिपकी वे उसकी बुनावट का हिस्सा नहीं थी। वे तो यात्रा के दौरान उससे आकर चिपक गई थी। दाग उस पर पड़े थे, वे उसमें बुने नहीं गए थे। धूल, मिट्टी और मैल के नीचे आज भी वही मूल कपड़ा मौजूद है। और जब उसे धैर्यपूर्वक साफ किया जाता है, जब उसकी मरम्मत और देखभाल की जाती है, तो समय के साथ उससे चिपकी हुई वे सारी चीजें हट सकती है। वाह! जब हम इस पूरी कहानी को सुन रहे थे तो काफी बारी ऐसा महसूस हुआ कि कई महिलाएं, कई बहनें इससे जूझ रही हैं। जब हमने बहुत सी महिलाओं से बात की और ईमानदारी से
खुद को भी उनमें शामिल किया तो हमने पाया कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम सभी को परमेश्वर के उस स्पर्श और उस चंगाई की जरूरत है। सबसे पहला क्षेत्र है हमारा दिल। हम में से बहुत सी महिलाएं रोजमर्रा की चिंताओं और अस्थायी बातों में इतनी उलझ जाती हैं कि हमारा मन लगातार बोझिल बना रहता है। घर की जिम्मेदारियां, आर्थिक चिंताएं, रिश्तों की उलझनें, विवाह की प्रतीक्षा, संतान की चाह, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम कैसे दिखते हैं, ना जाने ऐसी कितनी बातें हमारे मन में हमेशा घर करके रखती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने वाणी, और ये सचमुच मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव भी करती हूँ। कुलुस्सियों की पत्री में हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं, लेकिन ये अपने बल पर करना आसान नहीं है। इसके लिए परमेश्वर के स्पर्श और उसकी सहायता की आवश्यकता होती है। केवल वही सांसारिक बातों पर हमारी पकड़ को ढीला कर सकता है और हमारा ध्यान उन बातों पर लगा सकता है जो वास्तव में अनंत और महत्वपूर्ण है। दूसरा क्षेत्र जहां हमें चंगाई की आवश्यकता है वो है हमारा मन। ये आश्चर्य की बात है कि बहुत सी महिलाएं परमेश्वर से प्रेम तो करती हैं, लेकिन सोचने का उनका तरीका अब भी सांसारिक ही है, चिंता से भरा हुआ, दूसरों से तुलना करने वाला, नकारात्मक और भय से संचालित। इसीलिए रोमियो 12:2 कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जरा सोचिए, यदि हम अपने डर, अपनी धारणाओं और अपनी असुरक्षाओं को परमेश्वर के सत्य की कसौटी पर परखना सीख जाएं, तो हम अपने आप को कितने मानसिक तनाव से बचा सकते हैं। और यदि हम सचमुच परमेश्वर को अपने विचारों को नया करने दें, तो हमारे जीवन में कितनी शांति आ सकती है। जी हाँ, और यही कारण है कि परिवर्तन की शुरुआत हमारे विचारों से होती है। जब हमारी सोच बदलती है तो हमारा जीवन भी बदलने लगता है। अब बात करते हैं तीसरे क्षेत्र की, जो कि है हमारे शब्द। और हम सभी जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम महिलाएं स्वभाव से संवाद करने वाली होती हैं। हमारे शब्दों में बहुत सामर्थ्य होती है। उन्हीं शब्दों से हम किसी को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं और किसी का मन भी तोड़ सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के अधीन ना रहे तो कभी कभी चुगली, आलोचना, कटु वचन या व्यंग्य हमारे मुंह से आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन को छूता है तो हमारे शब्द चोट पहुंचाने के बजाय चंगाई देने लगते हैं, उखाव देने के बजाय हौसला बढ़ाने लगते हैं। वे आवेश से नहीं बल्कि धार्मिकता और प्रेम से भरे होते हैं। जरा सोचिए, यदि हमारी बातचीत लोगों को तोड़ने के बजाय जीवन देने का माध्यम बन जाए तो कितना बड़ा अंतर आ सकता है। जी हाँ, और एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारा शरीर। आज बहुत सी महिलाएं अपने वजन, शरीर के आकार या कपड़ों के नाप को लेकर चिंतित रहती हैं। और वैसे तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। पवित्र शास्त्र हमें याद दिलाता है कि केवल बाहरी रूप ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। सवाल केवल ये नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि ये है कि क्या हमारे जीवन में मसीह का स्वरूप दिखाई देता भी है। और अंत में एक और क्षेत्र है जहाँ हम सभी को परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। जानते हैं क्या? आप बताइए। हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तनाव, थकान या परिस्थितियां हमें पूरी तरह से प्रभावित कर देती हैं, तोड़ देती हैं। हम जल्दी आहत हो जाते हैं, बेचैन रहते हैं या छोटी छोटी बातों पर प्रक्रिया देने लगते हैं। लेकिन फिलिपियों 4:6-7 हमें एक अद्भुत प्रतिज्ञा देता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसी शांति देता है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। जो महिला परमेश्वर की शांति में चलती है वो हर समय चिंता और भावनात्मक उथल पुथल के किनारे पर खड़ी नहीं रहती, वो स्थिर रहती है।
सुरक्षित रहती है, क्योंकि वो जानती है कि परमेश्वर उसे थामे हुए हैं। सच तो ये है दर्शकों कि हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के स्पर्श, उसकी चंगाई और उसके बदल देने वाले सत्य की आवश्यकता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमसे मिलने के लिए तैयार है। हर महिला के जीवन के लिए उसके पास एक अच्छी योजना है और वो हमारे हर घाव को चंगाई देना चाहता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने नतान्या। यशाया 40:31 में एक बहुत सुंदर प्रतिज्ञा दी गई है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। लेकिन प्रभु की बाट जोहने का अर्थ ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें। इसका अर्थ है उस पर आशा रखना, उसकी ओर देखना, उसकी प्रतीक्षा करना और विश्वास रखना कि वो महान परमेश्वर कार्य कर रहा है। चंगाई हमेशा तुरंत नहीं आती, लेकिन जो महिला परमेश्वर पर भरोसा रखती है वो ये विश्वास करती है कि उसकी चंगाई परमेश्वर के सिद्ध समय में अवश्य आएगी। ये कुछ ऐसा है जैसे एक महिला लोगों से भरे कमरे में खड़ी हो। वो चुपचाप सब कुछ संभाले हुए है, बाकी सब लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन वो अनदेखी रह जाती है। वही है जो किसी के कहने से पहले ही चाय का प्याला भर देती है। वही है जो अपॉइंटमेंट्स, उनकी जरूरी तारीखों और कामों को याद रखती है। वही है जो घर या रिश्तों के तनाव को अपने भीतर समेट लेती है। वही है जो दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखती है, जबकि अपनी भावनाओं को एक तरफ रख देती है। वो समय पर अपना काम पूरा करती है, घर की जिम्मेदारियां निभाती है, संदेशों का उत्तर देती है, कलीसिया में सेवा करती है और अपने परिवार की देखभाल करती है। लेकिन दिन के अंत में उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या कोई सचमुच मुझे देखता भी है? वो अक्सर पर्दे के पीछे ही रह जाती है। उसे तालियां नहीं मिलती, बस अनदेखा रह जाने का एक खामोश दर्द उसके साथ बना रहता है। धीरे धीरे ये एहसास उसके दिल में गहराई तक कहीं बैठ सकता है। उसे लगने लगता है यदि लोग उसे नजरअंदाज करते हैं तो शायद वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो बात वो नहीं देख पाती वो ये है कि भले ही लोग उसे ना देखें, स्वर्ग का परमेश्वर उसे देखता है। वो रात के आकाश में चमकते एक तारे की तरह है। वो साधारण व्यक्ति को वो तारा छोटा, धुंधला या करोड़ों तारों के बीच खोया हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन जिसने उसे वहां रखा है उसके स्थान को वो जानता है। वो उसकी चमक को जानता है, वो उसका नाम जानता है। परमेश्वर की नजर कभी उस स्त्री को अनदेखा नहीं करती। परमेश्वर किसी व्यक्ति का मूल्य, उसकी प्रसिद्धि, लोकप्रियता या लोगों की नजरों में उसकी पहचान से नहीं आंकता। वो उन बातों को भी देखता है जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख पाते। चुपचाप निभाई गई विश्वास योग्यता। उत्पत्ति की पुस्तक में हम हाजिरा नाम की स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। वो अपने आप को ठुकराया हुआ और अनदेखा समझते हुए मरुभूमि की ओर भाग गई थी। वो अकेली थी, गर्भवती थी और उसे लग रहा था कि किसी को उसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी सुनसान मरुभूमि में परमेश्वर उससे मिलने आया। तब उसने परमेश्वर को एक नाम दिया। वो परमेश्वर जो मुझे देखता है, भीड़ को देखने वाला परमेश्वर नहीं, सिर्फ शक्तिशाली लोगों को देखने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि मुझे देखने वाला परमेश्वर। और यही सच्चाई आज भी नहीं बदली है। हो सकता है कि कोई महिला अपने कार्यस्थल पर, अपने परिवार में या अपने मित्रों के बीच स्वयं को अनदेखा महसूस करती हो, लेकिन वो परमेश्वर की नजरों में से कभी ओझल नहीं हुई है। उसका ध्यान कहीं बचा हुआ नहीं है, उसका प्रेम भटकता नहीं है। वो उसे पूरी आत्मीयता के साथ जानता है, उसे मूल्यवान समझता है, उससे गहरा प्रेम करता है। बहुत ही सुंदर वर्णन था ये। और बहनों, ये सचमुच एक सत्य है कि चाहे संसार हमें किसी भी नाप तोल के आके, लेकिन परमेश्वर की नज़रें हमेशा हम पर बनी रहती हैं और परमेश्वर की नज़रों में हमारा मूल्य हमेशा रहता है।
हमें बस इतना करना है कि हम ये दिखावा करने के बजाय कि सब कुछ ठीक है, अपने टूटे हुए हिस्सों को परमेश्वर के पास लेकर आएं। परमेश्वर हमारे जीवन के हर हिस्से को बहाल करना चाहता है, यहाँ तक कि उन गहरे और छिपे हुए स्थानों को भी जिन्हें कोई और नहीं देख पाता। लेकिन पूर्ण चंगाई केवल एक बार की प्रार्थना या किसी भावनात्मक अनुभव से नहीं मिलती। ये एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है। ये परमेश्वर को अनुमति देने की प्रक्रिया है कि वो हमारे जीवन के झूठ को अपने सत्य से बदल दे। जी हाँ, ये अपने समय पर जोर देना नहीं है, लेकिन सब कुछ परमेश्वर के समय के अनुसार समर्पित कर देना है। हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है कि हम इसी स्वतंत्रता में जीवन बिताएं। जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। प्रभु यीशु हमेशा दुखी, टूटे हुए और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अद्भुत काम किए, लोगों को दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुड़ाया। लेकिन उन्होंने हमेशा वैसा नहीं किया जैसा लोग अपेक्षा करते थे, और ना ही हमेशा उसी समय किया जब लोग चाहते थे। और मुझे यही बात बहुत पसंद है वाणी। परमेश्वर अक्सर हमारी सोच की सीमाओं से परे काम करता है। परमेश्वर का समय हमारे समय के अनुसार नहीं चलता। वो सामाजिक और सांस्कृतिक दीवारों को पार करके उस व्यक्ति तक पहुंचता है जिसका हृदय घायल है, और उसके जीवन में आशा और बहाली लेकर आता है। और हम सुसमाचारों में कम से कम 6 महिलाओं के जीवन में ये बात स्पष्ट रूप से देखते हैं। हम उनके जीवन की पूरी कहानी नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि प्रभु यीशु से मिलने के बाद उनके जीवन में आगे क्या हुआ, लेकिन हम इतना अवश्य जानते हैं कि प्रभु यीशु ने उनमें से हर एक के लिए समय निकाला, उन्हें देखा, उन तक पहुंचे, और प्रभु यीशु के स्पर्श से उनके जीवन में चंगाई और छुटकारा आया। यीशु ने उनकी टूटन और शर्म को लेकर उनके जीवन में सुंदरता भर दी, और यही बात आज भी हमारे लिए आशा का स्रोत है। सच में। चलिए आइए अब मरकुस 5:27 से 34 में वर्णित उस स्त्री की ओर ध्यान दें जो 12 वर्षों से रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित थी। उसने बहुत से उपचार करवाए, लेकिन उसकी स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती गई। फिर भी उसने विश्वास नहीं छोड़ा। उसे भरोसा था कि यदि वो प्रभु यीशु के वस्त्र के उस छोर को भी छू ले तो चंगी हो जाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। जब उसने यीशु के वस्त्र को छुआ तो सामर्थ यीशु से निकलकर उसके जीवन में कार्य करने लगी। प्रभु यीशु तुरंत जान गए कि किसी ने विश्वास के साथ उन्हें छुआ है। सोचिए, उस समय उसके मन में कितना डर और संकोच रहा होगा। शायद वो डर के मारे कांप रही होगी कि लोग उसका न्याय करेंगे या उसे शर्मिंदा करेंगे। लेकिन इससे भी सुंदर बात जानते हैं क्या है? इससे भी सुंदर बात यह है कि प्रभु यीशु ने उसे केवल शारीरिक चंगाई ही नहीं दी, बल्कि प्रेम से, जी हाँ, प्रेम से उसे पुत्री कहकर पुकारा और उसके जीवन में शांति बहाल की। यह हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। जब हम अपनी टूटन और अपनी पीड़ा के साथ यीशु के पास आते हैं तो वो हमें कभी निराश नहीं करते। हमारे जीवन में शांति, स्वतंत्रता और आशा को भर देते हैं। और फिर यूहन्ना 4:1 से 42 में वर्णित सामरी स्त्री की कहानी को ले लीजिए। प्रभु यीशु उससे मिलने के लिए जानबूझकर सामरिया गए। वो स्त्री दिन की गर्मी में अकेली कुएं पर आई थी। वो स्त्री अपने अतीत के बोझ और टूटे हुए रिश्तों के साथ जी रही थी, चल रही थी। प्रभु यीशु ने उससे केवल पानी नहीं मांगा, उन्होंने उससे बातचीत की, उसे जीवन का जल देने का निमंत्रण दिया, जिसने न केवल उसके जीवन को बदल दिया बल्कि उसके भविष्य और उसके पूरे समुदाय को भी प्रभावित किया। मुझे इस कहानी की सबसे सुंदर बात यह लगती है कि प्रभु यीशु हमारे अतीत को जानते हुए भी हमें स्वीकार करते हैं। हमारे वर्तमान संघर्षों को वो जानते हैं और वो उस मार्ग को भी जानते हैं जिस पर हमें आगे चलना है। कई बार परमेश्वर का समय हमें समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि वो देर कर रहा है या हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। लेकिन परमेश्वर के पास हमारे बहाली के लिए एक योजना होती है, और यही बात हमें अगले उदाहरण में भी दिखाई देती है।
यूहन्ना 8:1-11 में वर्णित उस स्त्री की कहानी जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि पाप केवल उसकी समस्या नहीं थी, ये हम सभी की समस्या है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पाप से पूरी तरह मुक्त हो। धार्मिक अगुए उस स्त्री को दोषी ठहराकर प्रभु यीशु को फंसाना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने उनके जाल में फंसने के बजाय उस स्त्री पर दया दिखाई। मुझे इस कहानी की सबसे अद्भुत बात ये लगती है कि जहाँ लोग उसे दोषी ठहराने के लिए खड़े थे, वहीं प्रभु यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। उन्होंने उसके पाप को हल्का नहीं ठहराया, लेकिन उसे उसके पाप के द्वारा परिभाषित भी नहीं किया। यीशु ने उसे एक नई शुरुआत दे दी। यीशु उसे शर्म और दोष में छोड़ करके नहीं चले गए, बल्कि आशा और उसे उद्देश्य दिया। और यही बात हमारे लिए भी सत्य है। दर्शकों, जब हम उद्धारकर्ता के चरणों में आते हैं तो वो हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए मिलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है वाणी। प्रभु यीशु हमें आत्मिक रूप से चंगा करने और पाप के बंधन से मुक्त करने के लिए आए थे। जहाँ हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, वहाँ वो मार्ग बना देते हैं। वो हमारे उद्धारकर्ता और रक्षक हैं। इसलिए यदि आज हम भय, चिंता, पाप या किसी संघर्ष में दबे हुए हैं या टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो हमें अपनी आंखें प्रभु यीशु की ओर उठानी चाहिए। वो हमें दोषी नहीं ठहराते, वो हमें शर्मिंदा भी नहीं करते। वो हमें क्षमा, अनुग्रह और एक नई शुरुआत प्रदान करते हैं, और उसी में हमारी सामर्थ्य है। जी हाँ, संसार हमें चंगाई के लिए कई अस्थायी समाधान देगा, लेकिन सच्ची बहाली केवल परमेश्वर के सत्य, उसके वचन, प्रेम और उसकी सामर्थ्य से मिलती है। लेकिन चंगाई की शुरुआत तब होती है जब हम अपने घावों को छिपाने के बजाय उन्हें प्रभु यीशु के पास ले आते हैं। वो आज भी हमसे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें अपने दर्द, अपनी शर्म और अपने घावों को उसके पास लाना पड़ता है। जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमें अपने प्रेम, सत्य और अनुग्रह से भर देता है। हमने आज जिन स्त्रियों की कहानियां सुनी, बीमार, टूटी हुई, अस्वीकार की हुई या शर्म से भरी हुई, प्रभु यीशु उनसे वहीं मिले जहां वे थी। उन्होंने उन्हें चंगाई दी, क्षमा दी और एक नई शुरुआत दी, और वही यीशु आज भी जीवित है। जी हाँ, इसीलिए इस सत्य को थामे रखिए कि परमेश्वर आपको देखता है और आपसे प्रेम करता है, और आप मसीह में संपूर्ण बन सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज के वचन से आप प्रेरित हुए होंगे और ये वचन आपके जीवनों को बदलेगा। अगर आप इस कार्यक्रम को फिर से देखना चाहते हैं तो आप हमारे हिंदी YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर इसे फिर से देख सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है या कोई समस्या है जिसे आप साझा करना चाहते हैं हमारे साथ, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल जरूर कीजिए। हमारे प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे।